सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे विनाशकारी विमानन आपदाओं में से एक में गोता लगा रहे हैं, जो 27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनेरिफ द्वीप पर लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर हुई थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन दो बोइंग 747 विमान हवाई अड्डे के एकल रनवे पर टकरा गए, जिसके परिणामस्वरूप 583 लोगों की जान चली गई। आज भी इस त्रासदी की तस्वीरें और कहानियां गहरे सदमे की भावना पैदा करती हैं। आइए इस घटना के पीछे की पूरी कहानी जानें। 27 मार्च 1977 को यहीं स्पेन में दुनिया की सबसे घातक विमानन दुर्घटना के लिए हमेशा याद किया जाएगा। लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर दो विमानों की टक्कर देखी गई। KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736, दोनों बोइंग 747। KLM फ्लाइट 4805 ने एम्स्टर्डम से अपनी यात्रा शुरू की थी, जबकि पैन एम फ्लाइट 1736 लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान कर रही थी। दोनों को कैनरी द्वीप समूह में ग्रैंड कैनरिया हवाई अड्डे पर उतरना था। ग्रैंड कैनरिया हवाई अड्डे पर यात्री क्षेत्र में एक छोटे से विस्फोट के कारण हवाई यातायात नियंत्रण ने अधिकांश उड़ानों को टेनेरिफ की ओर मोड़ दिया, जहां केवल एक व्यक्ति हवाई यातायात का प्रबंधन कर रहा था। जैसे ही ग्रैंड कैनरिया फिर से खुला, टेनेरिफ से प्रस्थान करने की होड़ मच गई। दोनों विमान टेनेरिफ हवाई अड्डे पर एक ही रनवे पर टैक्सी चलाने लगे। KLM का बोइंग 747 पैन एम के विमान से आगे था। KLM पायलट उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, जबकि पैन एम विमान अभी भी उड़ान भर रहा था। कोहरे की स्थिति के कारण दृश्यता गंभीर रूप से सीमित हो गई। रिपोर्ट में केवल 500 मीटर दृश्यता का संकेत दिया गया, जो बाद में घटकर 100 मीटर से भी कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों विमानों के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें तुरंत 583 लोगों की जान चली गई। पैन एम विमान में केवल 61 यात्री ही जीवित बचे थे। घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और दोनों एयरलाइंस के 70 विशेषज्ञों की एक व्यापक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि गलत संचार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल और चालक दल संसाधन प्रबंधन सहित इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए बाद में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नियम पेश किए गए। यह दुखद घटना विमानन में स्पष्ट संचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।